चेक हो गई है एनसीईआरटी वाली सॉल्यूशन वाली बुक? 6 चैप्टर तक चेक हो गई है ना? अभी 6 चैप्टर कब करके लाओगे? थर्सडे को बोला हुआ है। थर्सडे को सारे लोग 6 चैप्टर सॉल्यूशन सारे अच्छे से सॉल्व करके और लेके आना। तब तक कोई डाउट है तो पूछो। अभी देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशन नहीं बनाया, इसका पता कैसे चला? जब डाउट सॉल्व कर रहा था तो एनसीईआरटी का डाउट लेके आया, जो क्लास में यहाँ कर रहा है वो भी डाउट लेके आया और क्या बोला कि घर पर रखो। बात समझ आ रही है? और फिर घर से भी डाउट भेज दो, वही एनसीईआरटी तो घर पे ही, फिर क्या बोलोगे घर पे? यहाँ बोलो घर पे रखिए और घर से डाउट भेज रहे हो एनसीईआरटी की, इसका मतलब क्या रखिए? बनाई नहीं। बात समझ आई? ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसीलिए बनवा रहा हूँ। बाकी जेई की तो जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी करो, जहाँ से भी करनी है वहाँ से करो, उसके सॉल्यूशन मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ यहाँ से प्रैक्टिस शीट मिली उसकी है, बाकी जितनी करनी है उसकी करो, वो तो आपके लोगों के लिए। डिफरेंट ग्राफ ऑफ द क्यूबिक। फर्स्ट है y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। बोलो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करूँ तो मुझे कोई बता सकता है कि इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम एक रूट हो सकता है, वन रूट होगा अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा ऐसा हो सकता है। तो हम सभी केस में बात कर सकते हैं कि फर्स्ट अगर इसका वन रूट है, रियल रूट, तो दो इमेजिनरी वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी रूट। Always monotonic. मोनोटोनिक का मतलब तो समझ गए आप लोग? मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वन रियल रूट का मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को ओनली वन टाइम कट कर रहा है, ये रियल रूट, क्लियर? और दो इमेजिनरी। इसका मतलब कोई बता सकता है कि f ऑफ x को किसी न किसी पॉइंट पे 0 होगा, पर f डैश x मतलब ये मोनोटोनिक है। f डैश x दो रियल रूट के बीच में, f ऑफ x के दो रूट के बीच में f डैश x का एक रूट तो होगा, है ना? दूसरी ऐसी चीज भी तो बन सकती है कि ये रूट है, देखो इसमें f ऑफ x का एक ही रूट है, लेकिन f डैश x के दो रूट है। यहाँ पे f डैश x 0 होगा, जहाँ पे भी मैक्सिमा या मिनिमम बन रहा है वहाँ पे f डैश x 0 होता है, या फिर यू टर्न होता है वहाँ पे f डैश x 0 होता है। जहाँ पे टेंजेंट आप x एक्सिस के पहले ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे f डैश x 0, ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन इस केस में तो ये नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। हमने क्या बोला है? मोनोटोनिक, मतलब ये तो हो नहीं सकता। अब बताओ इसको इस फंक्शन ध्यान से, ये f ऑफ x है, इसका एक ही रूट है, दो इमेजिनरी रूट है, तो f डैश x इक्वल टू 0, इसके रूट रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसके रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो रूट ऑफ f डैश x एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या? अब वो समझो, रिपीटेड रूट कैसे? मैंने बोला f ऑफ x है वो है x माइनस 3 होल क्यूब, ये क्यूबिक फंक्शन है या नहीं है? है ना? इसके रूट कितने हैं? एक ही रूट है, एक ही रूट है ना? अब बताओ f डैश x क्या होगा? f डैश x क्या f डैश x का रूट मिला आपको? मिला ना f डैश x का? मैंने क्या बताया था कि f डैश x 0 इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस ये वाली इक्वेशन है, इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है f डैश x का कोई रूट एग्जिस्ट करता है तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका रूट है वो रिपीटेड। अब इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ,
ठीक है, x माइनस बी होल क्यूब। एफ ऑफ x का भी वही रूट है और एफ डैश x का भी वही रूट, ओनली वन। ये था आपका केस। अब आप में से जिस जिसको डाउट हो, तो एक ही रूट है तो एफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, एफ डैश एक्स का कोई रूट नहीं होगा। अगर एफ डैश एक्स का कोई रूट है, ध्यान देना, तो उसी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स भी जीरो होगा। अगर एफ डैश एक्स का कोई रूट है तो उसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स भी जीरो होगा। बात समझ आई? एफ डैश एक्स का कोई रूट नहीं होता इस केस में। अगर एफ डैश एक्स का कोई रूट है इस केस में तो उसी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स भी जीरो होता है। रिपीटेड रूट्स मिलता है। ये है फर्स्ट केस। कोई डाउट? पक्का समझ आया? फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। चलिए ये एक फंक्शन, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन। कोई बता सकता है इसका रूट क्या होगा? इसका ऐसी कौन सी वैल्यू जो इसको जीरो बनाती है? क्या इसका रूट होगा? रूट तो होगा ही, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी जाएगा और माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी, तो माइनस से प्लस की तरफ जाकर एक बार तो कट करेगा। अच्छा, इसका f डैश x बनाता हूं dy बाय dx, तो क्या मिलेगा पता? dy बाय dx cx स्क्वायर माइनस, क्या इसका कोई रूट हो सकता है? इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो क्या है? नेगेटिव है। अगर d नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं है, f डैश x का कोई रूट है ही नहीं, तो ये ऐसा फंक्शन बनेगा कंटीन्यूअस इंफिनिटी फंक्शन। बात समझ आई? किसी को कोई डाउट? अब इस केस में इसका भी एक रूट है, लेकिन अगर f डैश x की वैल्यू किसी पॉइंट पे जीरो हो रही है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी जीरो होगी। If f dash x equal to 0, that's the root, x equal to l and f of alpha goes to 0, is proof. Okay. F of x equal to 0 is repeated proof. ये था फर्स्ट पॉइंट। आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किया सबने? Exactly one root and non-root. Next है आपका second case. इस केस में क्या होगा? कैसा हो सकता है? ये बन सकता है एक रूट है और मोनोटोनिक नहीं, या फिर क्या हो सकता है?
एक ही रूट है, दोनों ही केस। इसके अलावा और कोई केस हो सकता है? और कोई केस हो सकता है क्या? नॉन डबल पर लिखते यही केस होंगे। मान लो कि ये f डैश x के दो रूट हैं, x1 और x2। इस केस में f डैश x1 0 होगा, किसी को डाउट हो नहीं तो f डैश x2 भी 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे x एक्सिस के पैरेलल आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ना। इस केस में भी तो ये x1 है, ये x2, तो f ऑफ x1 f dash x1 equals to 0 and f dash x2 ये केस बन सकता है। और मुझे बताओ f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का प्रोडक्ट क्या आएगा दोनों केस? दोनों केस में f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। कैसे देखो, x1 पे f ऑफ x1 की वैल्यू पॉजिटिव, x2 पे f ऑफ x2 की वैल्यू पॉजिटिव, x1 पे f ऑफ x1 की वैल्यू नेगेटिव और x2 पे f ऑफ x2 की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इससे पता चलेगा हमें कि ये कंडीशन गिवन है। समझ आई बात? नेक्स्ट थ्री रूट्स, वन डिफरेंट, थ्री रूट्स है, इसमें से वन डिफरेंट है एंड टू है वो कांस्टेंट। क्या क्या केस हो सकता है? ऐसा हो सकता है ये f ऑफ x का ग्राफ है, इसके कितने रूट्स है? थ्री रूट्स है, दोनों केस में थ्री रूट्स है। उसमें से एक रूट तो ये रहा और दूसरा रूट और तीसरा रूट दोनों इक्वल है क्योंकि टच कर कट नहीं कर। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड रूट ये रहा और थर्ड रूट ये रहा f ऑफ x में। क्लियर? कोई बता सकता है इसमें f डैश x का कोई रूट होगा? f डैश x के कितने रूट होंगे? 3, तो 2 रूट, ये इधर और इधर। f डैश x1 इस केस में 0 होगा और f डैश x2 इस केस में 0 होगा। क्या ये बात समझ आई? f डैश x के दो रूट होंगे। f डैश x का मतलब होता है कि किस पॉइंट पे आप टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो x एक्सिस पे, वहां पे f डैश x 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा। क्लियर? अब मुझे बताओ f ऑफ x1 इनटू f ऑफ x2 दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? f ऑफ x1 और f ऑफ x2 0 दोनों ही केस में। ये किसको बात समझ में नहीं आई हो तो उसमें एक ही रूट था, इसमें थ्री रूट है लेकिन उसमें से भी दो तो इक्वल है, तो ये कंडीशन बनेगी। अब तीनों ही डिफरेंट रूट हो तो क्या कंडीशन बनती है? जीरो कैसे है? इस पॉइंट पे f ऑफ x2 की वैल्यू 0 इनटू यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 0, इस केस में इस पे वैल्यू 0 और इस पे जो भी वैल्यू होगी। कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? अच्छा, नेक्स्ट वाला आप ही मुझे बताओ, ऑल थ्री डिजिट रियल रूट। तीनों ही डिफरेंट रियल रूट है, तो क्या केस बनेगा? देखिए ऐसा कुछ केस बन सकता है, ऐसा केस बन सकता है ना, या फिर और कैसा केस बन सकता है? ऐसा केस बन सकता है। थ्री डिफरेंट रूट मिले, ठीक है। अब देखिए f ऑफ x के थ्री रूट के बीच में f डैश x के दो रूट तो मिलेंगे आपको, है ना? देखो ये एक तो इधर इस पॉइंट पे f ऑफ f डैश x1 0 होगा, इस पॉइंट पे x2 है
तो f डैश x टू 0 होगा। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस। ठीक है। अब मुझे बताओ f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों की वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। यस। फिर से बताओ, देखो ये f ऑफ x का ग्राफ है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो f ऑफ x के कितने रूट हुए? 3 रूट। f डैश x का मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव वहां पे 0 होता है जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो। वो 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। यहाँ पे f डैश x 0 होगा, f डैश x 0 होगा इस पॉइंट x1 पे x2, और x1 पे f ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव और x2 पे f ऑफ x2 की वैल्यू नेगेटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट f ऑफ x1 into f ऑफ x2 क्या वैल्यू आएगी? इस केस में भी बता दो, अगर ये x1 है तो x1 और ये x2 है तो f ऑफ x1 into f ऑफ x2 नेगेटिव, f x1 into f ऑफ x2 0 आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है all three रूट कोइंसिडेंट, तीनों रूट कोइंसिडेंट हो तो उस केस में क्या बनता है? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, कॉन्केविटी चेंज। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x cube minus 3x plus a equal to 0 has three real distinct रूट्स। एक की वैल्यू कौन बताएगा? अगर आपको ये सभी केस समझ आया तो ये बता दो। ए की वैल्यू 2 है, चेक क्यूबिक इक्वेशन है इसका पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा आएगा पॉलिनोमियल? f ऑफ x क्यूब माइनस 3x प्लस a। क्लियर? ठीक है। f डैश x क्या होगा इसका बोलो? f डैश x 3x स्क्वायर माइनस b a मिलेगा। अब आपको ये चेक करना है कि f डैश x इक्वल टू 0 कहाँ हो? f डैश x इक्वल टू 0 कहाँ हो? x की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस। अगर आपको f डैश x के दो रूट मिलते हैं और तीनों डिफरेंट रूट्स है तो क्या कंडीशन होगी? ये वाली कंडीशन, f ऑफ x1 into f ऑफ x2 नेगेटिव। बोलो f ऑफ x1, ये रहा f ऑफ x, f ऑफ x1 मतलब 1 into f ऑफ x2 मतलब -1, ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव। f ऑफ 1 कितना मिलेगा? चाहे f ऑफ 1 की वैल्यू -2 प्लस a और f ऑफ -1 की वैल्यू f ऑफ -1 की वैल्यू a प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है। अब देखो लेस देन है तो वैल्यू दोनों रूट के बीच में, दोनों रूट कौन कौन से है? -2 और प्लस। तो a की वैल्यू आएगी -2 2, ये a की वैल्यू। अब आप में से किस किस को डाउट है? समझ गए? है किसी को डाउट?
ये पूरी थियरी आपने नोट की करो। चल एक और दो बार मूव करेगा इमेजिनरी रूट दो बार ही आएगा मैक्सिमम 3 रूट होते हैं। अब एक रूट रियल आता है दो इमेजिनरी आएगा ज्यादा बात नहीं बोलो बाय क्वाड्रेटिक या फिर ऐसी इक्वेशन आता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है पता है ना आपको? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएगा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a for which the equation x cube minus 3x plus k equal to 0 as distinct lying in the interval 0, in C4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन आपके पास ही है सी इनफंट और डी जीरो। चलो बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। ऑप्शन डी है ऑप्शन बी डी 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 सर एक डी ये आएगा ना पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये वाला नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर दिस इक्वेशन x क्यूब minus 3x plus k equals to 0 has two distinct roots lying in the interval 0 to 1। अब इसको देखिएगा यार f of x फंक्शन आपके पास क्या है x क्यूब minus 3x plus k। क्लियर? f डैश x क्या होगा f डैश x
3x स्क्वायर माइनस 3। तो f डैश x 0 कहाँ मिलेगा आपको? x इक्वल टू 1 और -1। अब ये फंक्शन कैसा हो सकता है? ये रहा -1 और ये रहा 1। 1 और -1 पे या तो मैक्सिमम बनेगा या फिर मिनिमम। वहां भी f डैश x 0 होता है, या तो ऐसा बनेगा, ऐसा। बात समझ आ रही है? अब मुझे बताओ, अगर मैं f डबल डैश x 0 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो, f डबल डैश x 6x मिलेगा। और f डबल डैश 1 पे क्या मिलेगा? 6 पॉजिटिव है तो मिनिमा बनेगा इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 1। और f डबल डैश -1 पे क्या बनेगा? -6, तो मैक्सिमा बनेगा एट x इक्वल टू -1। अब देखिए मैं ग्राफ बना लेता हूँ इसका। x इक्वल टू, जैसे मैंने -1 बनाया, ये -1 और ये प्लस, तो 1 पे क्या बन रहा है? मिनिमा, ये और -1 पे मैक्सिमम। और ये ग्राफ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो। बात समझ आई? अच्छा, मैंने ऐसे ही क्यों लिखा? ऐसे क्यों लिखा? जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा, 0 पर मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? के। अगर के पॉजिटिव हुआ तो ऐसा ग्राफ, और के नेगेटिव हुआ तो जस्ट ग्राफ उल्टा बन जाएगा। कैसा बनेगा उल्टा? ये -1, ये मैक्सिमम, और ये 1 पे मिनिमम। ये k इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 0 पे k अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा, k अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा। बात समझ आई? तो 0 और 1 के बीच में इसको कोई भी आपको रूट नहीं मिलेगा। ये बात ये इन्होंने बोला है कितने रूट है? तो डिफरेंट रूट। ऐसे k की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं। इसको पढ़िए। क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? आपके पास दो फंक्शन है, देखो, एक तो क्यूबिक है और एक कांस्टेंट है। तो कैसे सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे? क्या आप लोगों को ये पता है हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2। जाना कैसे सॉल्व करते थे? अब साइन x का ग्राफ बनाओ एक तरफ, दूसरी तरफ y इक्वल टू √3/2 लाइन। अब इससे ग्रेटर ये आपको सॉल्यूशन मिलता है, ध्यान है? या फिर हम लोग ऐसा लिखते हैं साइन x इक्वल टू 1/√2। तो हम लोग क्या करते हैं? साइन x का ग्राफ बनाए, फिर y इक्वल टू 1/√2 का ग्राफ बनाए। जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो आपके सारे सॉल्यूशन ऐसे होता है। चलिए पहले इसके लिए देखते हैं, फिर इसको x³ फंक्शन है आपके पास f ऑफ x। क्या फंक्शन है बोलो? x³ माइनस 3/2x² प्लस 5/2। क्या करोगे? सबसे पहले f डैश x फाइंड करो। क्या मिल रहा है f डैश x से? देखो कितने रूट मिल रहे हैं f डैश x से? f ऑफ x है x³ माइनस 3/2x² प्लस 5/2। f डैश x क्या मिलेगा? 3x² माइनस 3x। ये मिला।
अगर आपसे ये पूछता हो कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ कहाँ होगा तो एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो और वन। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स जीरो, बोलो 6x माइनस 3, एफ डबल डैश जीरो बोलो कितना आएगा, एफ डबल डैश जीरो माइनस 3, एफ डबल डैश जीरो माइनस 3, नेगेटिव आया तो क्या बनेगा, किस पॉइंट पे, जीरो, तो मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू जीरो। और एफ डबल डैश वन पे क्या बनेगा, प्लस 3, तो क्या बनेगा, मिनिमा किस पॉइंट पे, ये बात समझ आई। ये रहा आपका आंसर। कोई बताएगा जीरो पे इसकी क्या वैल्यू, तो जीरो पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहाँ से ग्राफ जाएगा, क्योंकि सबको पता है माइनस इंफिनिटी पे ये माइनस इंफिनिटी होगा ना, तो ग्राफ यहाँ से कहीं ना कहीं आया होगा 5/2, ये 5/2, ये यहाँ पे 5/2, ये 5/2 जीरो पे। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, जीरो पे मैक्सिमा और वन पे मिनिमा, ये वन, तो यहाँ से ग्राफ यू मुड़ेगा। अब वन पे कहाँ तक जाएगा, एफ ऑफ वन की वैल्यू देखो कब कितनी है, तो वन की वैल्यू 2 है, ये 5/2 है, तो 2 तो इससे नीचे आएगी इधर, यहाँ से फिर से समझना, फिर से बता देता हूँ। ये है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, इससे आपको एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, इन दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। आपने डबल डेरिवेटिव किया और फाइंड किया कि जीरो पे मैक्सिमा, वन पे मिनिमा। अब जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी, 5/2, तो ये मैक्सिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू, दोनों तरफ से छोटी वैल्यू होगी। वन पे कितनी वैल्यू आ रही है, 2, वन पे 2 आ रहा है ना, और वो क्या है, वन पे मिनिमा, तो ये आया 1 पे 2, मिनिमा का मतलब आसपास की वैल्यू उससे बड़ी। ऐसा ग्राफ बनेगा, किसी को डाउट, नो डाउट ना। अब क्या बोला है कि इन दोनों के 3 सॉल्यूशन होने चाहिए, 3 सॉल्यूशन, तो ये तो y इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो y इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 3 सॉल्यूशन मिले। अगर मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ की तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर यहाँ ड्रॉ की तो, अगर यहाँ ड्रॉ की तो 3 सॉल्यूशन मिले ना, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 2 से 5/2, 2 से 5/2, वेरी गुड। ये जो है log ऑफ n टू द बेस 1/4, इसकी वैल्यू 2 से 5/2 होनी चाहिए। ये किस किस को समझ में नहीं आया, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 हो जाए तो, एग्जैक्ट 2 हो जाए तो दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे, और एग्जैक्ट 5/2 हो जाए तो दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे। तो दोनों के बीच में हो जाए तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, 1, 2 और 3। किसी को डाउट, अब बताओ, ये लॉग का बेस 4 है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो m कितना हो जाएगा, ये बात समझ में आई। अच्छा कौन बताएगा, 1/4 टू द पावर 2 कितना होता है, 1/16 होता है ना, 1/4 टू द पावर 5/2 1/32, तो m की वैल्यू 1/32 से लेके 1/16। किस किस को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन करूँ। इसका मतलब
या ध्यान से पढ़ना। Such that सर ऊपर ऊपर set you two non-similar isosceles triangle ABC such that n plus n is equal to n axis है या 3 axis है? 3 axis axis होगा 3 axis अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, ये बात समझ आई। ये कहना चाह रहा है कि 3 जो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, 3 ट्रायंगल बनेंगे और उन 3 ट्रायंगल में से 2 ट्रायंगल जो है ना आइसोसेलेस 2 ट्रायंगल वो मैक्सिमम डिफरेंट होगा, मतलब 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन डिफरेंट। क्या ये बात समझ आई? कैसे बताओ? देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब ये दोनों इक्वल है ना। मान लो ये 3 3 और ये 4 है, ये 5 5 और ये 6, ये 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 अलग अलग बन गए। ऐसे 3 नहीं हो सकते, ऐसे 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो सकते, ये पूछा है। जैसे तीसरा भी आप बोलो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 6 और ये 7 आ जाए, ये भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है, लेकिन तीनों अलग है, तो ऐसा नहीं होगा। अलग अलग आइसोसेलेस ट्रायंगल से 2 ही बन सकते हैं, 3 नहीं बन सकते। ये बात समझ में है? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं। इस कंडीशन को लेकर अगर आप सॉल्व करोगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल डिफरेंट डिफरेंट कोई बने। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दुनिया में कितने सारे होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही बनेंगे इस कंडीशन को लेकर, डिफरेंट। तीसरा नहीं बनेगा। क्या बात समझ आई? चलो सॉल्व करते हैं। चलो बताओ, किसी भी ट्रायंगल के अंदर a + b + c कितना होता है? 180। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो कोई भी एक ट्रायंगल को दूसरे के इक्वल पुट कर दो, a = b। अब हमें चेक करना है कि कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं। जितनी a की वैल्यू होगी उतने ट्रायंगल बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट। मान लो a की वैल्यू 4 आ गई तो 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, 3 आ गई तो 3 बनेंगे, 2 आ गई तो 2 बनेंगे। बात समझ आई? a = b पे ये कितना बन जाएगा? 2a + c = 180। तो 2a कितना हुआ? 180 - c। तो tan 2a कितना हुआ? tan 2a tan 180 - c। तो tan 2a कितना हुआ? -tan c। क्या ये बात समझ आई? अब यहाँ से देखो, tan a + tan ऐसा लिख सकता हूँ, tan a +
tan A plus tan C equal to 100 and minus 100। अब बताओ ये कितना हुआ, tan A plus tan A 2 tan A plus tan C equal to 100। इस टाइप का किसी को डाउट बोलो, tan C कितना 2 tan A equal to 100 and minus tan C। किसी को डाउट? नो डाउट। अब आपके पास माइनस tan C की वैल्यू है 2 tan A कितना मिला, 2 tan A equal to प्लस tan 2। इसके अंदर किसी को डाउट? tan 2 अगर इन टर्म्स ऑफ tan A क्या क्या लिखेंगे? ये बना आपका 2 tan A इक्वल टू 100 प्लस 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। स्टेप तक किसी को डाउट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 tan A इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 100 माइनस 100 tan स्क्वायर A प्लस 2 tan A। इस स्टेप तक किसी को डाउट? किसी को डाउट है? ये कितना हो जाएगा 2 tan माइनस 2 tan क्यूब इक्वल टू माइनस 100 tan स्क्वायर A और प्लस 2 tan A और प्लस, अब क्यूब वाली टर्म इधर 2 tan क्यूब माइनस स्क्वायर वाली टर्म इधर है प्लस tan स्क्वायर A। फिर A वाली टर्म ये 2 tan A है और ये 2 tan कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको माइनस इक्वल टू 3। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2 tan क्यूब A माइनस 100 tan स्क्वायर A प्लस इक्वल टू 0। इस स्टेप पे कोई डाउट? अब क्या करते हैं, tan A बार बार लिखने के बजाय थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो ये x लिखेंगे। अब बताओ 2x क्यूब माइनस 100x स्क्वायर प्लस इक्वल टू। अब ये क्यूबिक फंक्शन बन गया। अब बताओ थोड़ी देर पहले सब डिस्कस कर चुका हूँ क्यूबिक फंक्शन सारी प्रॉपर्टी। बताओ क्या करेंगे, f डैश x फाइंड करो, ये f ऑफ x है, f डैश x फाइंड करो। कितने रूट्स क्या है बताओ जल्दी, कितने रूट्स मिलेंगे? दो रूट आएंगे। f डैश x के दो रूट कौन कौन से हैं? 0 और 100/3। 0 and 50/3 100/3 0 and 100/3। f डैश x आपको मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर माइनस 100x, तो x कॉमन 3x माइनस 100 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 और 100। ठीक है, ये दो पॉइंट लिखे। अब मुझे बताओ कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी? f ऑफ 0 कितना है? f ऑफ 0 मेरा फंक्शन 100 और f ऑफ 100/3 100/3 f ऑफ 100/3 पुट करोगे तो कोई नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। देखो सोचिए f ऑफ 100/3 नेगेटिव वैल्यू, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 100/3 इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। ये स्टेप समझ आया, ये वाला स्टेप समझ आया। इसके बाद f डैश x समझ आया। f डैश x के दो रूट मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि उन पॉइंट्स पे 0 पे और 100/3 मैक्सिमा या मिनिमा कुछ ना कुछ बनेगा। और दोनों का प्रोडक्ट कैसा है? दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। अब बताओ उस केस में जाओ f ऑफ x
आपको बताया था एफ ऑफ एक्स, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है? जब ये डिस्टिंक्ट रूट है ना। अब जीरो पे डिस्टिंक्ट रूट मिला है, जीरो पे एफ सेट, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, या फिर यहाँ से कुछ ऐसा होगा, ठीक है। या फिर दूसरा ग्राफ कैसा हो सकता है, ध्यान से देखना, ये 0, ये 100 बाय, या फिर ग्राफ ये 3 डिस्टिंक्ट रूट है, इसमें वैल्यू और इसमें वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव है, 0 और 100 बाय 3 पे एफ डैश एक्स 0 है, 0 और 100 बाय 3 पे एफ डैश एक्स 0 है, दोनों की वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव है। ये समझ आया? अब मुझे बताओ कि जैसे ही इसके मुझे 3 रूट मिलेंगे इसमें, तो क्या एक एंगल जो मिलेगा एक का वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि नहीं होगा? एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दो तो एक्यूट एंगल होंगे और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सोच के देखो, एक नेगेटिव मिल रहा है ना, देखो इधर भी और इधर भी, एक x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और tan थीटा नेगेटिव हो तो एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर a इक्वल टू b है तो दो ऑब्ट्यूज एंगल किसी भी ट्रायंगल में हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रूट तो होगा ही नहीं, सिर्फ ये दो रूट होंगे और दोनों एक्यूट एंगल है, तो सिर्फ दो ही ट्रायंगल बनेंगे। बात समझ आई? दो ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। अगर एक ऑब्ट्यूज हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है, दो एक्यूट के लिए पॉसिबल है, तो दो ट्रायंगल बनेंगे ऐसे तरह, ठीक है। चलिए थ्योरी को लिखते हैं। ये है 3 डिस्टिंक्ट, ये है 3 डिस्टिंक्ट वेरिएबल, one of them will be and their axis and their axis exactly two non-similar as specified. आपको समझ आया? इस केस में आपको tan ऑफ a, x क्या है, tan ऑफ a उसकी 3 वैल्यू मिलेगी, उसमें से एक नेगेटिव होगी तो एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो इससे दो एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, इससे वो वाला एंगल कैंसिल हो जाएगा, दो बचेंगे तो दो सिमिलर ट्रायंगल मिल जाएंगे, नॉन सिमिलर आइसोसेलेस। जल्दी से नोट करो। ये है करेक्ट।